हमने पिछले क्लास में के मान ज्ञात करना सिखा दिया था। ठीक, तो आज हम स्टोरी सम सॉल्व करने वाले। ठीक, प्रश्नावली हमारी 4.3 तो आपको जानते ही चली रही है। ठीक है, तो हम स्टोरी सम सॉल्व करेंगे। ठीक, स्टोरी सम्स आपके बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए आप ध्यान से समझिए। ठीक है, स्टोरी सम्स एक जो होता है वो आपका 6 नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है। तो अगर आपको 4 नंबर लेना है या 6 नंबर लेना है तो भाई मेरी क्लास तो करना ही पड़ेगा। ठीक, अब समझो स्टोरी सम्स करना क्या है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। ठीक, अब इस तरह के क्वेश्चन करना क्या है, तो हमें एक बगिया बनाना है। ठीक है, अभी हमें पता नहीं बनेगी या नहीं बनेगी। ठीक है, लेकिन हम पहले उस कंडीशन को फॉलो करेंगे जो बोल रहा है जिसकी लंबाई क्या है भैया, चौड़ाई से दोगुनी है। किससे दोगुनी है? चौड़ाई से दोगुनी। हमें ज्ञात क्या करना है भैया? लंबाई ज्ञात करनी, चौड़ाई ज्ञात करनी। जो चीज हमें ज्ञात करना है वो चीज हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर हम मानेंगे भैया, माना चौड़ाई बराबर, क्या करेंगे भैया, माना चौड़ाई बराबर। ठीक है, तो चौड़ाई बराबर जैसे मान लिया मैंने x मान लिया। ठीक है, अब बोला लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, यानी कि लंबाई क्या है भैया, चौड़ाई से दोगुनी है। तो चौड़ाई आपकी क्या है, x है, इसलिए आपकी लंबाई क्या होगी भैया, लंबाई भी क्या होगी, इसलिए 2x हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया जो लंबाई है चौड़ाई से दोगुनी है। ठीक, यहां तक समझ में आ रहा ना। अब आगे देखो क्या करना है। उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। किसका? ये जो आपका दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो यहां पे आप लिख लीजिए। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर, ठीक, क्षेत्रफल आपका कितना दिया हुआ है, 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ। ठीक, 800 मीटर स्क्वायर लिखा रहने दो, इससे हमें कोई छेड़खाड़ी नहीं करनी। अब आपको पता होगा कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भैया, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल की जगह पे हम क्या लिखेंगे भैया, लंबाई लिखेंगे, गुणे में कितना लिखेंगे भैया, चौड़ाई लिखेंगे। ठीक है, बराबर आपका कितना दिया हुआ, 800 मीटर दिया हुआ, लिखा रहने दो। ठीक, अब आपकी लंबाई कितनी है भैया, 2x है, 2x ले लो, गुणे एक चौड़ाई आपकी कितनी है, x है। ठीक, x ले लो, बराबर में कितना है, 800 है, 800 कर लो। ठीक है, अब आप 2x का गुणा अगर आप x में करते हैं तो आपको बताइए क्या हो जाता है, 2x स्क्वायर बराबर में कितना है भैया, 800 है। ठीक है, अगर आप इसको काटेंगे, ठीक, तो कितना आ जाएगा भैया, 2 से काट लो, कितनी बार में जाएगा, 400 बार में। ठीक है, तो अगर आप x स्क्वायर बराबर निकाल रहे हैं कितना, 400। ठीक है, तो जब यहां से आप स्क्वायर हटाएंगे तो आपको पता है कि इधर क्या हो जाता है भैया, रूट में आ जाता है 400। ठीक है, अब आपको 400 पता है ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। किसका है, 20 का है। तो हम क्या कर सकते हैं भैया, x बराबर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जब आपकी कोई संख्या किसमें, रूट में है, तो वो अगर बाहर आ रही है तो वो दो चिन्हों के साथ आएगी, एक तो आएगा प्लस, एक तो आएगा माइनस। तो ये 20 आ गई। ठीक, तो हमें पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी, ना कि नेगेटिव वाली। ये मैंने पिछले क्लास में बताया था जब स्टोरी सब हल करा रहा था कि आग्रह होता है। ठीक है, तो हम x बराबर भी कितना ले लेंगे, 20 ले लेंगे। ठीक, नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं लेना, x बराबर 20 आ गया। ठीक है, अब मैंने माना था ये चौड़ाई कितनी मानी थी, x, तो आपकी चौड़ाई बराबर भैया कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये आपकी क्या निकल गई, चौड़ाई निकल आई। अगर मैं लंबाई की बात करूं भैया, लंबाई क्या है आपकी, बराबर 2x। ठीक, तो दो आपका ये है, x की जगह पे हम कितना रखेंगे भैया, 20, तो गुणे में कितना है भैया, 20 है, 20 कर लो, तो कितनी आ जाएगी, लंबाई आपकी कितनी आ जाएगी, 40 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई आपकी 20 मीटर, यही करना था। देखिए इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं, लेकिन आप उसे कर नहीं पाते। रीजन क्या, क्वेश्चन को समझते नहीं। ठीक, क्या बोल रहा कौन, दोगुने से तीन गुनी है। अब क्वेश्चन आपने पढ़ा कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी, आपने पहले लंबाई मान लिया, चौड़ाई का तो पता ही नहीं कैसे मानना है। और ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक, तो द्विघात समीकरण में आपको एक ही चीज मान करके हल करना पड़ेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एक्स वाई मान करके हल कर सकते हैं, लेकिन जो 90% क्वेश्चन है वो आपको x ही मान करके हल करना पड़ेगा। अभी एक आगे क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा, वो देखना मैं कैसे कराता हूँ। दोनों संख्याओं को मान करके फिर भी आपको एक ही समीकरण बनेगा, वो एक ही चर वाला बनेगा। ठीक है, ना कि दो चर वाला एक्स वाई वाला बनेगा। ठीक, तो आप इसे नोट करिए। फिर मैं क्वेश्चन नंबर चौथा करा देता हूँ। ठीक, इसके बाद मैं पांचवा करा दूंगा। ठीक, इसके बाद हमारा चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। फिर हम भैया पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी, जो आपका बहुत ही इजी चैप्टर है। उसमें मैं का 2 नंबर का सवाल आता है, ज्यादातर 2 या 6 नंबर का। ठीक है, तो इसे नोट करिए, फिर मैं अगला कराता हूँ। ओके,
अब हम क्वेश्चन नंबर समझ लेते हैं। ये चौथा क्वेश्चन नंबर चौथा बोला क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 होता है। ठीक है, तो दो मित्र हैं, हमें पता नहीं भैया किसकी आयु कितनी है, ना नाम पता, कुछ भी नहीं पता। तो हम करेंगे क्या, कुछ इस तरीके से इसे हल करेंगे। देखिए दो मित्र हैं, ठीक, तो मैं मान रहा हूं, पहले आपको समझ लो क्या करना है। देखिए अगर आप पहला मित्र, ठीक है, प्लस आपका क्या है भैया दूसरा मित्र, ठीक है, ये इनका योग कितना दिया हुआ 20 वर्ष दिया हुआ। कितना योग दिया हुआ 20 वर्ष दिया हुआ। अगर मैं पहला मित्र क्या करूं भैया x मान लू, प्लस आपका दूसरा मित्र आपका यूं ही रहेगा। ठीक, इसका योग कितना है भैया 20 है, इन दोनों का योग। तो अगर मैं दूसरा मित्र यहां से निकालना चाहूं, ठीक है, तो आपका दूसरा मित्र बराबर निकलेगा। ठीक, बराबर में कितना है 20 है। ठीक, और ये इधर प्लस का उधर जाएगा तो भैया माइनस का हो जाएगा x। ये आपका निकल आया दूसरा मित्र। तो मैंने पहला मित्र क्या माना x माना, दूसरा मित्र क्या हो गया यहाँ से 20 माइनस x हो गया। ठीक, इस तरीके से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए माना, ठीक है, क्या लिखेंगे भैया पहला मित्र। तो आपका पहला मित्र भैया क्या है x है। ठीक, इसलिए आपका दूसरा मित्र क्या होगा भैया, तो दूसरा मित्र मैंने बताया है 20 माइनस x हो जाएगा। ठीक, अब उधर वाला रब कर दू ना, उससे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक, अब क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। ठीक, आपको दोनों मित्र की आयु पता चल गई ना, यहाँ पे 20 माइनस x कर लीजिए। ठीक है, अब उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग भैया कितना है 20 वर्ष है। अब योग तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, यानी कि हम लिखेंगे भैया 4 वर्ष पूर्व। क्या लिखोगे भैया 4 वर्ष पूर्व। ठीक, 4 वर्ष पूर्व यानी कि पहले की बात हो रही। जब भी कोई चीज पूर्व की बात हो, ठीक, किसी भी आयु की बात हो, तो हम उसमें में से क्या करते हैं माइनस करते हैं। ठीक है, तो 4 वर्ष पूर्व, तो एक की क्या थी भैया x थी। ठीक है, तो x माइनस कितना हो जाएगा भैया 4 हो जाएगा। दूसरे मित्र की क्या थी भैया 20 माइनस x थी, तो 20 में से अगर आप 4 माइनस करते तो भैया क्या हो जाएगा भैया 16 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का गुणनफल मतलब गुणा कर दो, कितना था भैया 48 था, 48 कर दो। यहां तक समझ में आ रहा ना। अब इसे गुणा कर लो। ठीक है, तो x का गुणा अगर आप 16 में करेंगे तो भैया 16x स्क्वायर आ जाएगा। x का गुणा x में करोगे तो भैया माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस का है। ठीक है, अब यहाँ पे आ दो -4 वाले पे, तो माइनस है माइनस डालो। 4 का गुणा अगर आप 16 में करते हैं तो 16 से कितना होता है ये 64 यानी कि 64। एक माइनस है और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 का गुणा x में करते हैं तो आपका 4x हो जाएगा। ठीक, और ये इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 48 बराबर 0 कर लो। ठीक है, अब ये माइनस का x स्क्वायर है उठा लो। ठीक है, और क्या भैया प्लस का कितना है 4x है ना, उठा लो इसे। ठीक है, अब क्या करना है प्लस का 4x और ये इधर 16x, तो इन दोनों को मिला के भैया लिख लो कितना हो जाएगा आपका 20x हो जाएगा। ठीक, इसे जोड़ लो। ठीक है, और कुछ बच रहा। अब ये माइनस का आपका 64 है, माइनस का 48 है, तो कितना होगा भैया माइनस का कितना होगा 8 4 12 हो जाएगा, 6 4 10 11 यानी कि 112 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या करना है भैया माइनस का भाग दे दो। क्यों, क्योंकि आपकी जो संख्या है ना एक्स स्क्वायर ये किसमें माइनस में, तो हम इसे माइनस में नहीं करेंगे, इसमें प्लस में कर लेंगे। ठीक, जब आप इसमें क्या करोगे ये माइनस का भाग दोगे, ठीक है, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और जो चीज माइनस में वो प्लस में हो जाएगी, जो चीज प्लस में वो माइनस में हो जाएगी। ठीक, तो माइनस 20x हो जाएगा। ठीक, प्लस का 112 हो जाएगा बराबर 0। अब इसे हमें क्या करना है, अब इसमें आपको d निकालना है। d यानी कि विभुतिकर निकालना है, यानी कि डिस्टेंस। तो अगर आप b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अब देखिए b स्क्वायर यानी कि माइनस 20 का स्क्वायर कर लो। ठीक है, कर लिया मैंने। -4 गुणे a की वैल्यू कितनी है 1, गुणे c की वैल्यू कितनी है 112। ठीक है, अब 20 का स्क्वायर करोगे आपका कितना आ जाएगा भैया 400 आ जाएगा। माइनस से माइनस कर लो, 4 का गुणा 1 में करो कितना आ जाएगा 4 ही रहेगा। 4 का गुणा अगर आप 112 में करोगे 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4 यानी कितना आपका आ जाएगा 448 ना। ठीक, जब आपका 448 आ रहा
तो 400 में से 448 तो जा नहीं सकता, हम 448 में से 400 माइनस करेंगे, ठीक। तो अगर आप 448 में से 400 माइनस करते तो माइनस का कितना आ रहा, 48, और डी बराबर आपका कितना आ रहा, माइनस का 48। मैंने पिछले क्लास में बताया था, जब मैं क्या मूल पढ़ा रहा था, ठीक, मूल कैसे मूल निकाला जाता है, तब मैंने बताया था कि आपकी 3 कंडीशन होंगी, ठीक है। एक तो मूल बराबर होंगे, एक में मूल वास्तविक होंगे, ठीक। लेकिन तीसरे में क्या होंगे, मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक। उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा, वो किस में आएंगे, माइनस में आएंगे। जब आपके मूल यानी कि कोई भी संख्या हो डी से 0 पे आती, माइनस पे आ रही, ठीक, 0 वाली तो वास्तविक हो जाएगी। लेकिन 0 से छोटी संख्या आ रही, 0 से छोटी संख्या कौन सी होती है, जितनी माइनस की होती, अगर वो संख्या नेगेटिव में आ रही तो हमें उसको आगे हल नहीं करना है, ठीक, यहीं तक हल करना था, ठीक। तो ये क्वेश्चन समझ गए ना। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस आप डी विभक्तिकर निकाल लीजिए। अगर नहीं आ रहा तो ये छोड़ दो, वहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको नंबर पूरे मिल ही जाएंगे। अगर यहाँ पे इसका अस्तित्व है यानी कि वास्तविक है तो आपको करना ही पड़ेगा, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं करना पड़ेगा, ठीक। तो इसे नोट करिए, फिर मैं अगला करा देता हूँ, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 बोल रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक। तो हमें जो चीज ज्ञात करना होता है वो चीज हम क्या करते हैं भैया, मान लेते हैं, ठीक। तो हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना, तो भैया हमने अभी बताया है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको एक्स वाई मान के हल करने होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्स वाई क्यों मानूंगा, अब यहाँ पे समझिए। बोल रहा है क्या परिमाप भैया 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर दिया गया, तो परिमाप और क्षेत्रफल ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो इसलिए हम अलग अलग मान के करेंगे, ठीक है। तो पहला नंबर हमें क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई याद करना, तो भैया हम मानेंगे, ठीक। मानेंगे क्या भैया, माना लंबाई बराबर पहले मान लेंगे, ठीक है। लंबाई बराबर मान लीजिए x, ठीक है, और चौड़ाई बराबर मान लीजिए आप y, ठीक है। ये लंबाई और चौड़ाई मान लिया। अब बोल रहा है क्या परिमाप, यानी कि परिमाप हमारी भैया कितनी दी हुई है, 80 मीटर दिया हुआ ना, तो परिमाप बराबर भैया 80 ले लो, ठीक है। अब परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है भैया, आपको अगर मैथ पढ़ना है तो जितने भी फॉर्मूले मैं बता रहा हूं, ठीक, वो सारे फॉर्मूले याद करते रहिए, ठीक, क्योंकि फॉर्मूले भैया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब भैया परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कर लीजिए, बराबर आपको दिया हुआ 80 है तो 80 कर लो भैया। अब 2 इंटू आपका यूं ही रहेगा, ठीक है। लंबाई कितनी है भैया, x है, प्लस चौड़ाई कितनी है, y, बराबर कितना है भैया 80 है, 80 कर लो। अब यहाँ 2 से 2 उड़ा दो भैया, कितनी बार में काटेगा, 40 बार में काटेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका निकल आएगा x प्लस वाई बराबर कितना निकल आएगा, 40 निकल आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं x का मान निकालता हूँ, ठीक, और इसे मॉडिफाई करता हूँ, तो x बराबर कितना निकलेगा, 40 माइनस वाई, ये आपका समीकरण बन जाएगा पहला। अब ये समीकरण यहाँ से पहला प्राप्त हो गया, इसे यहीं पे रहने दो। अब आ जाओ सेकंड कंडीशन पे, ठीक है। यहां से लिखना चाहो भैया लिख ले तो फर्स्ट शर्त, ठीक है। फर्स्ट यानी कि जो शर्त नंबर कौन सी है भैया, पहली है, पहले डाल लो, ठीक है, ठीक है। आवाज नहीं आ रही होगी तो आवाज का भैया कॉपरेट कर लिए, बगल में फंक्शन वगैरह है तो वहां पे डीजे बज रहा है ना, इस समय चलते शादी का माहौल चल रहा, ठंडी वाली सीजन है, ठीक है। अब दूसरा बोल रहे भैया क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे ले लीजिए भैया क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर आपका दिया हुआ 400, ठीक है। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने बताया कि लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि क्षेत्रफल बराबर, इसके नीचे क्या लिखेंगे भैया, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। अब कितना दिया हुआ, 400 मीटर दिया हुआ, 400 मीटर कर लीजिए। लंबाई आपकी कितनी मैंने मानी है भैया, x मानी तो x कर लो, गुणे चौड़ाई आपकी कितनी है, y है, y कर लो, बराबर कितना है भैया 400 है, 400 कर लो, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं, चलिए अब आगे समझ लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 समीकरण प्राप्त किए, ये समीकरण नंबर भैया पहला हो गया, ठीक है, मतलब यानी कि समीकरण पहला हो गया, और दूसरा ये वाला हम मान लेते हैं, ठीक, समीकरण नंबर दूसरा। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में विस्थापित करते हैं, यहां पे लिख लीजिए भैया समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप पूरी भाषा लिखेंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। तो मैं डायरेक्ट यूं ही लिख रहा हूँ समीकरण 1 से। तो समीकरण आपका 1 क्या है, x की जगह पे भैया ये x है, ठीक है। यहाँ पे पूरा लिख लीजिए, वरना आप समझ नहीं पाएंगे भैया क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या मैं करागा।
रहा हूं, ठीक है। तो यहां से आप लिखेंगे समीकरण x का मान समीकरण 1 में, या फिर ऐसा लिखिए समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक, ऐसा लिख लीजिए x का मान रखने पर। ओ भाई लिखा जा, गलत क्यों लिखा रहा, ठीक है, यहां पे रख लीजिए रखने पर, ठीक है। अब x का मान क्या भैया, x का मान ये है, ठीक, ये हम समीकरण किसमें रख रहे हैं, 2 में। तो भैया 40 माइनस y, ठीक है, इंटू x की जगह मैंने रखा है, इंटू में कितना है y है, y कर लो बराबर, भैया इसको ब्रैकेट में कर लो, ठीक है, बराबर में कितना है 400 400 कर लो, ठीक है। अब y का गुणा भैया 40 में करोगे 40y हो जाएगा, माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में कितना है भैया 400 400, इसे पंचांतर कर लो भैया, माइनस का y स्क्वायर प्लस का आपका कितना हो जाएगा 40y, और ये इधर करोगे भैया कितना हो जाएगा माइनस का 400, बराबर कर लो 0। अब इसमें क्या करो भैया माइनस का भाग दे दो, क्यों, क्योंकि भैया माइनस वाई स्क्वायर है, तो इसलिए हम क्या इसे प्लस बनाने के लिए माइनस का भाग देंगे, वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस का 400, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दो कि जो वाली संख्या अगर हम माइनस का भाग दे रहे हैं, जो संख्या प्लस की वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की वो प्लस की हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए क्या वही वाला समीकरण प्राप्त हुआ, ठीक है, एक ही वाला। अगर आप यहाँ पे 2 बनाते ना तो वो हल नहीं कर पाते, हालांकि मैंने समीकरण 2 बनाए थे, लेकिन आखिरी में जो आपका समीकरण प्राप्त हुआ वो एक ही प्राप्त हुआ, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे भैया, विभक्तिकर ज्ञात करेंगे, यानी कि मूलों का अगर अस्तित्व होगा तब हम इसे हल करेंगे, अगर नहीं होगा तो इसे हम नहीं हल करेंगे, ठीक है। तो मूलों को अस्तित्व के निकालने के लिए भैया d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि माइनस 40 का स्क्वायर आप करेंगे, ठीक है, माइनस 4 गुणे a, a की जगह आप कितना है भैया 1 कर लो, गुणे में कितना है 400 है, 400 कर लो, ठीक है। तो अब इधर समझ लो, ठीक। अब 40 का स्क्वायर कितना होता है भैया 1600 होता है ना, बिल्कुल होता है, माइनस अब 4 एकम 4 416, इधर भी कितना होगा भैया 1600 होगा, 1600 कर लो। अब 1600 माइनस 1600 यानी कि कितना आएगा 0, यानी कि d बराबर आपका कितना आ गया 0 आ गया। तो जब d बराबर आपका 0 आ रहा है यानी कि मूलों का अस्तित्व होगा, इसलिए हम इसे हम आगे हल करेंगे। अब आगे हल करने के लिए मैंने शॉर्ट तरीका बताया था, वो तरीका क्या था भैया कि आपकी जो b माइनस प्लस जो होता था, पहले में माइनस होता था, फिर b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होता था। तो b स्क्वायर माइनस 4ac को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 0 ही आएगी, इसलिए हम यहाँ पे 0 ना लिख के, ठीक है, पहले नंबर हम क्या कर लेते हैं d लिख लेते हैं, ठीक है। अगर आप d क्यों लिख रहा हूं मैं भैया, जब ये सॉल्व करोगे तो आपको 0 ही आएगी, ठीक है, अपॉन 2a कर लो भैया, ठीक है। अब माइनस b यानी कि भैया ये माइनस है तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस d की जगह पे 0 है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, अपॉन में कर लो भैया 2 गुणे a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो भैया 1 कर लो, 1 ही आ जाएगी। तो आपका 40 प्लस माइनस नीचे कितना हो जाएगा भैया 2 हो जाएगा, 2 से 2 काट लो, ठीक है, कितनी बार में काटेगा 20 बार में, तो आपकी 20, तो 20 वाली वैल्यू हमें जो लेनी वो कैसी लेनी, पॉजिटिव वैल्यू लेनी, ना कि नेगेटिव वाली। तो ठीक, तो यहाँ पे आपको 2 वैल्यू प्राप्त होंगी, एक तो माइनस की 20 होगी, एक तो आपकी प्लस की 20 होगी, तो हमें प्लस की 20 वाला आंसर लेना है, ठीक है। तो आपका बोल रहा है कि आपकी जो लंबाई और चौड़ाई होगी ये दोनों भैया कितनी होंगी 20-20 मीटर की होंगी, यानी कि आपकी लंबाई भी कितनी होगी 20 मीटर की और चौड़ाई भी कितनी होगी 20 मीटर की, यही आपका बोल रहा था। इसी के साथ में आपके भैया जो ये चैप्टर था यानी कि प्रश्नावली थी 4.3 ये समाप्त होती है, ठीक है। अब अगला जो आपका चैप्टर है वो भी है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी बहुत ही आसान चैप्टर, उसमें दिक्कत लेने वाली कोई जरूरत नहीं, उसे मैं एकदम अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा, ठीक। तो यहाँ पे जितने आपके स्टोरी सम थे वो मैंने करा दिया, ठीक है। तो स्टोरी सम्स आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं, लेकिन आप स्टोरी सम ज्यादा से ज्यादा हल करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक। बोर्ड आपका करीब आने वाला है, शॉर्ट हल कीजिए, ठीक है, गेस ले लीजिए, गेस हल करिए, जितना भी हो सके उतना ज्यादा पढ़ाई करना है, ठीक है, अगर आपको नंबर अच्छे लाने, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको करा दिया।